आज हम गुरु रविदास की जन्म जयंती पर एकत्रित हुए हैं। बहुत बड़ी बात है कि हम सब लोग आज इतने लोग अच्छी तादाद की संख्या में एक संत, एक गुरु के आशीर्वचनों को याद करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। पंद्रहवीं 16वीं शताब्दी में संत रैदास का जन्म हुआ। उस समय को देखते हुए अगर याद किया जाए जाति का इतना बड़ा बोलबाला था। पंडितों की नगरी में संत रैदास साधना कर ले, त्याग और तपस्या के बल पर दुनिया को अपने चरणों में झुका ले, ब्राह्मणों के सामने, पंडितों के सामने, काशी जैसे नगरी में उन्हीं के समकक्ष संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उस वक्त भक्ति काल का समय, कुछ संतों ने वीणा उठा रखा था। पंडितों का बोलबाला और संतों का इधर पाखंडवाद पर कुल्हाड़ियां चल रही थी। बहुत सारे ऐसे नियम थे जो मानवतावादी के विरोधी थे। उस मानवतावादी विरोधी के ऊपर संत रविदास का टिके रहना यह सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने प्रभुत्व को पा लिया था, संतत्व को हासिल कर चुके थे। अपने जीवन में साधना के मार्ग पर बहुत ऊंचाई पर जा चुके थे। कहते हैं, बहुत लोग कहावत है बहुत अच्छी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा की पूजा करने की जरूरत नहीं है, मन को चंगा करने की जरूरत है, मन को धुलने की जरूरत है। गुरु रविदास कहते हैं कि मन को चंगा करेंगे तो आपके कठौती में गंगा स्वयं प्रवाहित हो जाएंगी। अभी चल रहा मेला में सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं, मीडिया ने दिखाया नहीं। किसके लिए? मां गंगा अमृत स्नान करने के लिए। इसी पे गुरु रविदास कहते हैं
मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने कर्म पर बहुत जोर दिया। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। भक्ति काल के समय में ये दो संतों ने अलख जगा रखी थी। एक संत कबीर, एक संत रविदास। इन दोनों लोगों ने अपना काम नहीं छोड़ा। जिस जिस समाज में पैदा हुए वह समाज में रह करके एक प्रेयर याद आती है। आप सब लोग प्रेयर में कहते थे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। उन्होंने जिस देश में, जिस जाति में, जिस कुल में जन्म लिया उसी पर वो बलिदान हो गए। वो काम न छोड़ा। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। काम से आदमी की पहचान नहीं होती है। आदमी की पहचान आदमी से होती है, मानवता से होती है, आदमियत से होती है। संत रैदास ऊंचे कुल में नहीं पैदा हुए, लेकिन उच्च जीवन जिया उन्होंने। कहा है उन्होंने, ऊंचे कुल के कारणे, ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण कोय न होय। जो जानो ब्रह्म आत्मा रैदास कहे ब्राह्मण सोए। ऊंची बात ये आज के ब्राह्मणधारी जनेऊ पहन करके लोग अपने आप को तिलक लगा करके ब्राह्मण समझते हैं और उनका मुख लाल है। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। ब्राह्मण किसको कहा जाता है पता नहीं, लेकिन जाति के ब्राह्मण होने के नाते ज्ञानी गुरु को भी उलाहना देते थे। गुरु रैदास कहते हैं, ऊंचे कुल के कारण से ब्राह्मण नहीं हो जाता। अगर वह ब्रह्म को जानता है, अर्थात अपनी आत्मा को जानता है, दूसरों की आत्मा को जानता हो, उसे ब्रह्म कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब इन्हीं विचारों को लेकर के, सतगुरु कबीर साहब के विचारों को लेकर के संत रैदास बहुत प्रभावित हुआ करते थे और उनकी संगत में बैठ करके अपने आप को धन्य मानते थे। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तुम साधु की जात पूछ करके उसके ज्ञान का अपमान कर रहे हो, उसकी जाति से उसके ज्ञान की कीमत लगा रहे हो। अगर जो तुमने उसकी जाति को पूछ करके उसके ज्ञान की कीमत लगा रहे हो, तो इसको मतलब आप समझिए कि आत्मज्ञानी नहीं है आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप ज्ञानी नहीं हैं, आप संत नहीं हैं, आप आचार्य नहीं हैं।
आप मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। मनुष्य के खोल में इस संसार के लोग बैल बुद्धि हैं। सदगुरु कबीर साहब इसी को कहते हैं, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। मनुष्य का खोल पहन करके बैल बने बने घूम रहे हैं, शास्त्रों की दुहाई देते हैं और शास्त्रों की दुहाई दे करके अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। बंधुओं, गुरु रविदास के जैसा उच्चतम संत अपने काम को न छोड़ करके अपने ध्यान को अंगीकार किया, जिस तरह से सदगुरु कबीर साहब ने कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा, इस तरीके से संत रैदास अपना काम चर्मकार का नहीं छोड़ा और वो अपने काम में मस्त होकर के जीवन को धन्य बना लिया, लोगों की रास्ता खोल दिया, लोगों को ज्ञान बताने में अपना समय बहुत देने में मस्त रहा करते थे। कहते हैं, ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबन को अन्न। गुरु रविदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबन को अन्न। छोटा बड़ा सबे संग बसें, रैदास रहे प्रसन्न। कितनी ऊंची बात है। उस सामंतवादी विचारों को लोग झेल रहे थे, लेकिन ऐसे मानवतावादी संत कह रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबन को अन्न। हर व्यक्ति खाने के लिए तरसता था, गरीबी थी। उस वक्त महान संत ने कहा, हर व्यक्ति को अन्न मिलना चाहिए, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, सब मनुष्य हैं। हर व्यक्ति को मनुष्य समझने हो। जब आप मनुष्य को मनुष्य नहीं समझोगे, गाय को माता मानने में आपको शर्म नहीं आती, जानवरों को पूज लेते, जानवर घर में आ सकते हैं, लेकिन नीच जाति के लोग एक आदमी को घर में आने से वो घर पवित्र हो अपवित्र हो जाता है, उसकी छाया पड़ने से वो अपवित्र हो जाते हैं। धिक्कार है ऐसे पंडिताई को, धिक्कार है ऐसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, धिक्कार है ऐसे जनजीवन को, धिक्कार है तुम्हारे ऐसे ज्ञान को। गुरु रविदास कहते हैं, ये मानवतावादी विचार हमको चाहिए। जब तक एक आत्मा दूसरे आत्मा को न जानेगी, तब तक आज हम सब लोग यहां बैठ करके गुरु रविदास के बारे में हमने सोचा तो बैठ करके विचार करने तो चले, जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर जो हमने जीवन में न उतारा, तो आज हम सब लोग जितने एकत्रित हैं, इनका जीना धिक्कार है। कम से कम दुनिया को न सुधार सके,
अपने से सुधार की शुरुआत तो कर सकते हैं। संत रैदास कहते हैं, जन्म जात मत पूछिए, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। किस जाति की तुम चर्चा करते हो? सब तो प्रभु के पुत्र हैं। तुम उस पुत्र क्या प्रभु को नहीं मानते? ऐसे पूत सपूत को क्या मतलब है? जिस व्यक्ति के अंदर में मानवता नहीं है, वह व्यक्ति ज्ञानी कहलाने का नहीं है, वह व्यक्ति संत कहलाने के लायक नहीं है, वह व्यक्ति मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। माला तिलक पहिर मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर साहब कहते, लोग खिलौना समझ रखे हैं। जैसे लड़के लड़कियां लोग गुड्डा गुड़िया का खिलौना खेलते हैं, माला पहनते हैं, इसी तरीके से लोग साधना का, ज्ञान त्याग और वैराग्य का खिलौना बना रखे हैं। और ऐसे लोग खिलौना बना करके अपने जीवन के साथ खेल कर रहे हैं। रविदास भगवान कहते हैं, जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। बहुत बड़ी बात है। आत्मा की कोई जाति होती है? मनुष्य की कोई जाति होती है? सदगुरु कबीर साहब ने कह दिया था उस जमाने में, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। मनुष्य को जाति से मतलब नहीं रखना चाहिए। आपके बगल में मनुष्य बैठा है, ना कि किसी जाति का व्यक्ति बैठा है। आप उस आदमी से अपने लड़की की शादी नहीं करने जा रहे हैं। बर ब्याह करना हो, चलो जायज है, पूछ लो, क्योंकि आपको रोटी बेटी देनी है। लेकिन किसी संत से पूछ रहे हैं आप, किसी ज्ञानी से पूछ रहे हैं, रास्ते में चलते मनुष्य से पूछ रहे हैं। तुम मनुष्य की जाति अगर पूछना होता, मनुष्य की जाति अगर होती तो उसे पूछना न पड़ता। बैल की जाति को पता लगा सकते हैं उसके लैट्रिन से, भैंस की जाति का पता लगा सकते हैं कि यह भैंस जाति का ही है, उसकी लैट्रिन से पता चल जाएगा। जितने भी जानवर हैं उनके लैट्रिन से पता लगाया जा सकता है कि वो किस जाति का जानवर है। लेकिन मनुष्य किस जाति का है, क्या अगर लैट्रिन कर दे, ब्राह्मण ठाकुर बनिया वैश्य राजपूत लोधी माना, अपने आप को उच्च वर्गीय के कहलाने वाले लोग, महार लोग, ये सब के सब मिल करके एक जगह में लैट्रिन कर दें,
अगर कोई बाप के अंदर हिम्मत हो अगर जो कि पता लगा दे कि ये अमुक जाति की लैट्रीन है, अमुक जाति का ये मनुष्य ने लैट्रीन कर दिया है, तब तो उसकी जाति पूछने का पूरा हक है और उसे पूछने के लिए कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए आज हम सब लोग यहां पर जयंती के रूप में बैठे हुए हैं। संकल्प करें, किसी से कोई व्यक्ति जाति न पूछे, किसी से कोई व्यक्ति धर्म न पूछे। किस चीज की बात कर रहे हो आप? धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके पानी पीना चाहते हो? इसलिए तुम अच्छे विचारों को आप पता करिए। वो व्यक्ति जो समाज से अप्रसिद्ध व्यक्ति मानवता को छू लिया था, साधना में पारायण थे, आत्म तत्व को उन्होंने पा लिया था, कर्म कर करके सारे महापुरुष संसार में महान हो गए हैं। उस महानतम में गुरु रविदास का नाम उच्चतम पे आता है, उच्च कोटि के संतों में नाम गिना जाता है। उस कैटेगरी में नाम आता है जिसको लिए बिना कोई रह नहीं सकता है। हर व्यक्ति के जुबान पे आता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपने मन को चंगा करने की जरूरत है, न कि गंगा में नहाने की जरूरत है। कहते हैं संत रैदास की, माथे तिलक हाथ जप माला, माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया। बहुत गहरी बात है। मारग छाड़ कुमारग ओंके, सांची प्रीत बिन राम न पाया। माथे तिलक, मस्तिष्क में तिलक लगाकर और हाथ में माला सुमिरनी लेकर के निकलते हैं, जप करते हुए दूसरों को दिखे कि भगवान आ रहे हैं, लेकिन काम क्या है? संसार को ठगने के लिए तुम्हें स्वांग बना करके घूम रहे हो। रविदास भगवान कहते हैं कि ऐसे ठगी से इंसानियत बची रहेगी क्या? तुम ठग जाओ, तुम्हें कोई ठग ले, लेकिन तुम ना किसी को ठगो। ये इंसानियत है। इंसान की डगर पे चलना है। इंसानियत को मरने नहीं देना है। फिर आगे उत्तर देते हैं कि मार्ग छाड़ कुमारग ऊंके। कौन सा मार्ग तुमने छोड़ दिया? अच्छे मार्ग को छोड़ करके तो कुमार्ग पर चल रहे हो और अपने आप को धार्मिक समझते हो, अपने आप को गुरुमार्गी समझते हो। कहते हैं कि सांची प्रीत बिनु राम न पाया। अगर जो तुम चाहो कि अगर तुम्हारी सच्ची प्रीति नहीं है, जैसी खीरा, एक उदाहरण लेते हैं, ऐसी प्रीत न कीजिए जैसी खीरा ने कीन।
ऐसी प्रीत न कीजिए जैसी खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला अंदर फाके तीन। स्वार्थी मिल जाए, बेधर्मी मिल जाए, लेकिन कहते हैं कि मतलबी यार ना मिले। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे व्यक्ति से दूर रहने की सलाह देते हैं। ये संत गुरुजन जीवन की राह बताते हैं। इसलिए आज हम सब संकल्प करें कि हम जीवन में वह काम करेंगे जिससे किसी भी मनुष्य का अहित न हो। मनुष्य की पहचान मानवता से होती है, मनुष्यता से होती है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे लोगों को हमारी शिक्षा प्रणाली ने न तो काव्य में रखा है, कोई बड़े अच्छे स्थान पर भी नहीं रखा है। आदमी के सामने जाति हाथ न आए, क्योंकि उसका विकास लोग अवरुद्ध कर देते हैं, उसकी मानसिकता को कुचल देते हैं। अगर जो उसकी मानसिकता न कुचली जाए तो वह व्यक्ति हीरा जैसे, जवाहरात जैसे चमक सकता है। मेरा कहने के मतलब यह है कि कोई व्यक्ति आपके ही बच्चा, आपका ही समाज से अगर कोई उठ रहा है, उसे आप सहयोग दें। पता नहीं कौन अंबेडकर बन सकता है, पता नहीं कौन देश का नेता बन सकता है, आपके समाज का भला कर सकता है। उसके चले जाने के बाद याद आती है, और जब व्यक्ति रहता है तब उसे तिरस्कार करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, और वो व्यक्ति समाज के लिए लड़ता है, झगड़ता है। यह संसार अच्छे आदमी को पचा नहीं पाता और बुरे आदमी के साथ नहीं छोड़ता। बुरे आदमियों की संगत बहुत हो जाती है, अच्छे लोगों की संगत कम होती है। क्यों? अच्छे का साथ देना चाहिए, कम से कम अच्छे का साथ अगर नहीं देना है तो कम से कम बुरे का भी मत दो, तो उसकी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के हमने जो जीवन जिया है, उस जीवन को ठीक तरीके से मनुष्य के लिए जीना है, प्राणी मात्र के लिए जीना है। किसी के लिए गलत व्यवहार न जी पाए, क्योंकि गलत व्यवहार से अपनी हानि होगी, लोगों की भी हानि होगी। गुरु रविदास का वो चंद पंक्ति याद करें, ऐसा चाहूं राज जहां, ऐसा चाहूं राज जहां, मिले सबन को अन्न, छोटा बड़े सबे सब संग बसें, छोटा बड़े सब संग बसें, रैदास रहे प्रसन्न। वो बोलते हैं दुनिया के सारे व्यक्ति, सारे आदमी, सारे लोग एक साथ रहें, ऊंच नीच की भावना को खत्म करके मानवतावादी विचार
अगर जो हम अपने जीवन में लाते हैं तो इससे बढ़कर के कोई भी भक्ति नहीं हो सकती। और हम आज भक्ति को लेकर के अपनी शक्ति को छीण करते हैं। दुर्व्यसन ग्रस्त होकर के दारू गांजा भांग सिगरेट अफीम चर्स लेकर के जीवन को बर्बाद करते हैं, शरीर को बर्बाद करते हैं, समय को नष्ट करते हैं, धन की बर्बादी होती है। वही धन अगर समाज में खर्च किया जाए तो समाज का बहुत बड़ा काम हो जाए। समाज का बहुत बड़ा काम हम उन्हीं पैसों से कर सकते हैं जो पैसे हमने बर्बाद कर दिए हैं। बर्बाद नहीं करना, अपने लिए समाज में जो सामाजिक कार्य कर रहा है, आपके संगठन को ऊंचा करने का काम कर रहा है, सामाजिक क्रांति लाने के लिए काम कर रहा है, संत कोई साधना कर रहा है, कोई गुरुजन लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, उनमें आप सहयोग दें। क्योंकि उनका आप सहयोग देंगे, समाज संगठित होगा, नए समाज को एक किरण मिलेगी, क्रांति मिलेगी। और वह क्रांति समाज में जब वह भक्ति की आग लगेगी तो सारे के सारे दुर्गुण, सारे के सारे अवगुण उसमें राख हो जाएंगे और वो सुंदर सा एक समाज का निर्माण होगा। उस समाज में आपके कोख से बच्चे पैदा होंगे। किसी कोई रविदास पैदा होगा, कोई दादू दरिया घीसा पलटू पैदा होंगे, कोई अंबेडकर बुद्ध नानक कबीर पैदा होंगे, अच्छे अच्छे नेता पैदा होंगे, जिससे हमारे देश की उन्नति होगी, हमारा धर्म बढ़ेगा, सनातन धर्म बढ़ेगा, सारे के सारे धर्म बढ़ जाएंगे, जीने का ढंग आएगा, जीने का सलीका आप हम सब लोग सीख पाएंगे। इसलिए गुरु रविदास की यह पंक्ति याद रखें, ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़े सब संघर्ष बसें, रैदास रहे प्रसन्न, रैदास रहे प्रसन्न। बोलिए गुरु रविदास भगवान की।